हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को श्री शिवात्मा शक्ति की ओर से ढेर सारा याद प्यार और नमस्कार। आज हम बात करेंगे विवाह पंचमी के ऊपर। विवाह पंचमी जो है वह मनाई जा रही है 1 दिसंबर 2019 दिन रविवार के दिन। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन अमावस्या के बाद मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे विवाह पंचमी कहा जाता है। इसी दिन श्री राम एवं माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। बहुत ही शुभ बेला है यह, क्योंकि इस दिन हमारी एक बहुत ही महान, कह सकते हैं आप, एक बहुत ही ज़्यादा पूजनीय आत्माओं का मिलन हुआ था। अतः यह दिन और यह बेला बहुत ही पावन है। सबके अपने अपने मत मतांतर हैं इस विषय पर, परंतु स्वयं मेरा यह मानना है कि वह बेला बहुत ही सुंदर रही होगी, जिस दिन स्वयं नारायण और नारायणी का मिलन हुआ होगा। दोनों के मिलन पर जो चारों ओर उत्साह हुआ वह अत्यंत ही देखने लायक था। साथ ही ये भी बताऊं आपको कि सबके इस पे अपनी अपनी राय है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जिन दो पवित्र आत्माओं का सृष्टि के पालन करता और स्वयं माँ लक्ष्मी, स्वयं माँ नारायणी का मिलन हो रहा हो, वह वेला कितनी शुभ होगी। और साथ ही जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें जीवन को जीने की प्रेरणा दी, जिन्होंने संसार में से अन्य प्रकार की रूढ़िवादिताओं और अन्य प्रकार की ऐसी प्रथाओं का समापन किया जो कि उचित नहीं थी, जिन्होंने समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान स्थापित किया, ऐसे पवित्र, ऐसे महान नारायणी जिनकी शब्दों में आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और यह बेला सबसे शुभ बेला है। इस समय पे आप कोई भी शुभ कार्य करते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा उन्नति मिलेगी। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को श्री राम ने जनक नंदिनी माता सीता से विवाह किया था, जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदरता से किया है। श्री रामचरितमानस के अनुसार महाराजा जनक ने माता सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचा। सीता के स्वयंवर में आए सभी राजा महाराजा जब भगवान शिव का धनुष नहीं उठा सके, तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से आज्ञा देते हुए कहा, हे राम, उठो, शिव जी के धनुष को उठाओ और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और राजा जनक का संताप मिटाओ। गुरु विश्वामित्र के वचन सुनकर श्री राम तत्पर उठे और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। यह दृश्य देखकर माता सीता के मन में उल्लास छा गया। प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने मन ही मन निश्चय किया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यह आत्मा इन्हीं की होकर रहेगी। माता सीता के मन की बात प्रभु श्री राम जान गए और उन्होंने देखते ही देखते भगवान शिव का महान धनुष उठाया। इसके बाद उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते एक भयंकर ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। यह देखकर माता सीता के मन को बहुत ही संतोष हुआ। फिर माता सीता श्री राम के निकट आई। सखियों के बीच में जनक पुत्री सीता ऐसी शोभित हो रही थी जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। तब एक सखी ने सीता से जयमाला पहनाने को कहा। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को प्रेम में शर्माते हुए जयमाल दे रही हों। तब सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। यह दृश्य देखकर देवता फूल बरसाने लगे, नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। श्री राम सीता की जोड़ी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में यश फैल गया कि श्री राम ने धनुष उठा लिया और सीता जी का वरण कर लिया। इसी के मद्देनजर प्रतिवर्ष अगहन मास की शुक्ल पंचमी प्रमुख राम मंदिरों में
विशेष उत्सव मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता के शुभ विवाह के कारण ही यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में राम सीता का आदर्श दंपति माने गए हैं, इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने सदा मर्यादा का पालन किया, मर्यादा का पालन करके पुरुषोत्तम का पद पाया, उसी तरह माता सीता ने सारे संसार के समक्ष पतिव्रता स्त्री होने का सर्वोपरि उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पावन दिन सभी को श्री राम माता सीता की आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रभु से आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह वेला साधारण नहीं, दो महान आत्माओं का मिलन है। इसलिए ये वेला कभी मत गंवाइएगा, इसमें आप अवश्य पूजा पाठ करिएगा और साथ ही प्रभु से कामना करिएगा कि स्वयं नारायण और नारायणी के इस महान मिलन की भांति ही हमारा मिलन भी हमेशा अजर अमर बना रहे। क्योंकि उनके मिलन में, ऐसा लोग कहते हैं कि उनके मिलन में बहुत सारी अड़चनें थीं, मिलन के बाद अड़चनें आई उनकी वैवाहिक जीवन में, परंतु मैं कहना चाहूँगी कि अड़चनें तो आज सबके जीवन में हैं, लेकिन कौन एक आदर्श बन रहा है, जो आदर्श बन रहा है वो एक महान बात है। लेकिन जिन्होंने संसार में एक अपना उद्देश्य बनाकर संसार को एक दिशा प्रदान की हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जो सियापति राम कहलाए हों, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। इस महान परिवर्तन को शत शत नमन करिए और इस वेला में पूजा पाठ करते हुए नारायण और नारायणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। हम सभी आज श्री सीता अष्टोत्तर शतनामावली का श्रवण करेंगे। तो बोलिए माता सीता की जय। जय श्री राम, जय श्री माता सीता, जय श्री हनुमान। ओम सीताय नमः, ओम जानक्ये नमः, ओम दैत्ये नमः, ओम वैदेह्य नमः, ओम राघव प्रियाय नमः, ओम रमाय नमः, ओम अवनीसुताय नमः, ओम रामाय नमः, ओम राक्षसांत प्राकरण्ये नमः, ओम रत्नगुप्ताय नमः, ओम मातुलिंगे नमः, ओम मैथिल्ये नमः, ओम भक्ततोषदाय नमः, ओम पद्माक्षयो नमः, ओम कंज नेत्राय नमः, ओम स्मितास्याय नमः, ओम नूपुर स्वनाय नमः, ओम वैकुंठ निलयाय नमः, ओम माय नमः, ओम श्रिये नमः, ओम मुक्तिदाय नमः, ओम कामपूरण्ये नमः, ओम नृपात्मजाय नमः, ओम हेमवर्णाय नमः, ओम मृदुलांगे नमः, ओम सुभाषिन्ये नमः, ओम कुशाम्बिकाय नमः, ओम दित्पदाय नमः, ओम लवमात्रे नमः, ओम मनोहराय नमः, ओम हनुमद वंदित पदाय नमः, ओम मुक्ताय नमः, ओम केयूरधारिण्ये नमः, ओम अशोकवन मध्यस्थाय नमः, ओम रावणादिक मोहिन्ये नमः, ओम विमान संस्थिताय नमः, ओम सुभ्रवे नमः, ओम सुकेश्ये नमः, ओम रशनान्विताय नमः, ओम रजोरूपाय नमः, ओम सत्वरूपाय नमः, ओम तामस्ये नमः, ओम वहितवासिन्ये नमः, ओम हेम मृगास्वत चित्तये नमः, ओम वाल्मीकाश्रम वासिन्ये नमः, ओम पतिव्रताय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम पीतकौशे वासिन्ये नमः, ओम मृगनेत्राय नमः, ओम बिंबोष्ठ्ये नमः, ओम धनुर्विद्या विशारदाय नमः, ओम सौम्य रूपाय नमः, ओम दशरथ स्तनुषाय नमः, ओम चामर रविजिताय नमः, ओम सुमेधाधुहित्रे नमः, ओम दिव्य रूपाय नमः, ओम त्रैलोक्यपालिन्ये नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम धिये नमः, ओम लज्जाय नमः, ओम शांतये नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम अयोध्या निवासिन्ये नमः, ओम वसंतशीतलाय नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम स्नान संतुष्ट मानसाय नमः,
ओम रमानाम भद्र संस्थाय नमः। ओम हेमकुंभ पयोधराय नमः। ओम सुरार्चिताय नमः। ओम धृत्ये नमः। ओम कांत्ये नमः। ओम स्मृत्ये नमः। ओम मेधाय नमः। ओम विभावर्ये नमः। ओम लघुधराय नमः। ओम वरारोहाय नमः। ओम हेमकद्रकणमंडिताय नमः। ओम द्विजपत्नी पितृनिजभूषाय नमः। ओम रघुवतो शिन्ये नमः। ओम श्री राम सेवन रताय नमः। ओम रत्नताटक धारिण्ये नमः। ओम राम वामंक संस्थाय नमः। ओम रामचंद्रैक रंजिन्ये नमः। ओम सरयूजल संक्रीडाकारिण्ये नमः। ओम राम मोहिन्ये नमः। ओम सुवर्णतुलिताय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम पुष्पकीर्ते नमः। ओम कलावत्ये नमः। ओम कलकंठाय नमः। ओम कंबुकठाय नमः। ओम रंभोरवे नमः। ओम गजगामिन्ये नमः। ओम रामार्पित मनसे नमः। ओम राम वंदिताय नमः। ओम राम वल्लभोय नमः। ओम श्री राम पद चिन्हाराय नमः। ओम राम रामेति भाषिन्ये नमः। ओम राम पर्यकशनाय नमः। ओम रमांघ्रिशालिन्ये नमः। ओम वराय नमः। ओम कामधेन्वन्यसुंतिष्टे नमः। ओम मातुलिंकराधृताय नमः। ओम दिव्यचंदन संस्थाय नमः। ओम श्रिये नमः। ओम मूलकासुरमर्दिन्ये नमः। जय हो जय हो जय हो जय हो श्री राम की जय हो, माता सीता की जय हो, श्री हनुमान जी की। अगर मुझसे ये सीता माता की अष्टोत्तर शतनामावली पढ़ते समय कहीं भी शब्दों की त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम माता सीता की आरती का श्रवण करेंगे। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता श्री रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी जी। जगत जननी जग की विस्तारिणी, नित्य सत्य साकेत विहारिणी। परम दयामयी दिनोधारिणी, सीता मैया भक्तन हितकारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। सतो श्रोमणि पति हितकारिणी, पति सेवावित वन वनचारिणी। पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धर्म की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम लेत पवन मति आई। सुमिरात काटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भय हरि की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। जय माता सीता की, जय श्री राम, जय श्री माता सीता की, जय श्री हनुमान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।